हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम सर्ट्स एंड इंडाइसेस टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ये आपके इक्वेशन में कभी बीच में आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो वहां पे अगर बीच में आ गया सर्ट्स एंड इंडाइसेस का एक क्वेश्चन आ गया, टॉपिक आ गया कोई भी, तो अगर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे उसे, तो वहां पे अटक जाओगे आप। इसलिए इस टॉपिक का समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही गाइस, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो, उसमें भी इसका टॉपिक डेफिनेटली आता ही है 3 से 4, और नहीं आता है तो आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। आपके क्वेश्चन के बीच में इस टॉपिक का एक प्रॉब्लम बन जाएगा और आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपका आंसर नहीं आएगा। इस टॉपिक को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आज प्रयास करने वाले हैं कि इसको बहुत ही बेसिक से कवर करने वाले हैं। बेसिक से नहीं, सब आपको कुछ नहीं आता है, आपको मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत तो आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, और मैं जो आपको बताऊंगा बस उसको आपको ध्यान रखना है। अगर आप पहले बार सीख रहे हो तो अगर थोड़ा बहुत भी आता है तो फिर तो आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे और एक ही बार में महारत हासिल कर लोगे। सो गाइस, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब मैं जो बात बोलूंगा को ध्यान रखने के लिए उसको ध्यान रखना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि टॉपिक के नाम से स्टार्ट करते हैं। सर्ट्स मतलब क्या होता है, इंडाइसेस मतलब क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं सर्ट्स मतलब क्या होता है ना, और उसके बाद इंडाइसेस समझेंगे। ठीक है, तो पहले इंडाइसेस समझ लेते हैं, ज्यादा इजी पड़ेगा। इंडाइसेस मीन्स होता है पावर। क्या होता है? पावर, और इसको हम डिग्री बोलते हैं। अब बोलोगे सर क्या पावर बात कर रहे हो? किसी भी नंबर का पावर, जैसे 2 के पावर स्क्वायर, 3 का क्यूब, है ना, और 8 का स्क्वायर, 16 का पावर 16, इस तरीके से ये हो गया पावर। इसको बोलते हैं इंडाइसेस। इसमें वेरिएबल्स भी आ जाएंगे, जैसे नंबर है ये, तो यहाँ वेरिएबल्स भी आ जाएगा। वेरिएबल्स में कैसे a का स्क्वायर, b का क्यूब, c का स्क्वायर, इस तरीके से। अब सर्ट्स के ऊपर बात करते हैं। सर्ट्स में क्या होता है? सर्ट्स मीन्स रूट। यहाँ पे वैल्यू रूट में होगा। फॉर एग्जाम्पल √3, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? 1/2। ये सर्ट्स हो गया एक। चाहे आप इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में, आपको समझ जाना है कि ये क्या है, रूट फॉर्म में, और ये सर्ट्स है। या आप 2 की पावर 1/16 लिख दो। ये सारे क्या होते हैं? सर्ट्स होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप a की पावर भी 1/2 लिख दो, या फिर b की पावर 1/3। तो यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। सर्ट्स मींस क्या होता है? सर्ट्स मींस जो रूट के अंदर होता है वैल्यू, उसको सर्ट्स बोलते हैं। और यहाँ पे इंडाइसेस मींस पावर और डिग्री, ये होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, है ना। या तो पहले जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनको ध्यान रखना है चीज, है ना। ये बेसिक से पढ़ रहे हैं, बहुत ही सिंपल से, है ना। कोई बात पहले समझ लेते इसका मतलब क्या होता है। मीनिंग क्या होता है समझते हैं। मीनिंग ये होता है यहाँ पे कि अगर आप 2 का स्क्वायर लिख रहे हो, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 बार लिख रहे हो आप, इसका मतलब 4 हो गया। फिर समझते हैं, अगर 3 हमारे पास 4 बार लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? 3 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसका वैल्यू क्या होता है? 81, है ना। तो ये हमारा हो गया, इसका मीनिंग हो गया, और इसका पता चल गया, सिंपल। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब ये क्या होता है? सिंपल, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे आपको पता होगा। जैसे पहला फॉर्मूला हमारे पास x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n, यहाँ क्या हो जाएगा? x m प्लस n। मीन्स पावर अगर डिफरेंट होगा और बेस सेम होगा तो वहां ऐड हो जाएगा। सेकंड, इसी का उल्टा कर दो, x की पावर m और x की पावर n, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x पावर m माइनस n। अब थर्ड चलते हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में था, x की पावर m, बाहर में n, यहाँ क्या हो जाएगा? x की पावर m और n। नेक्स्ट क्या होगा? अगर आप लोग को आता है, पहले पहले से लिखो, मेरे से आगे लिखो, और फोर्थ में जाएंगे अगर हम, तो क्या होगा? x की पावर अगर माइनस m हो जाएगा, तो वो हो जाएगा x की पावर क्या होगा? 1/x की पावर m हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/x की पावर n, है ना। इस तरीके से बहुत ही सिंपल है। और अगर आपके पास इस तरीके से रहा, x की पावर m मल्टीप्लाई y की पावर m, तो कैसे लिखोगे आप? x y, और बाहर में आ जाएगा n। मीन्स अगर x y बेस डिफरेंट है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। तो ये हो गया। अब इसी को अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में कर दूं तो कैसे करोगे आप इसे? चलिए फ्रैक्शन फॉर्म में समझते हैं। तो यहाँ पे समझ आ गया होगा आपको, अगर बेस सेम है, यहाँ पे देख रहे हो, एक और देख लेते हैं, 6, अगर x की पावर नॉट होगा, x नॉट होगा, x 0 होगा, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। कितना भी बड़ा वैल्यू हो, कितना भी बड़ा वैल्यू हो, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6,
ये वैल्यू है, इसका पावर 0, तो यहाँ हो जाएगा 1। कोई भी वेरिएबल हो, चाहे x हो, b हो, कुछ भी हो, तो वैल्यू 1 हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई होगा आपको फ्रैक्शन फॉर्म में। अब हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखना है आपको। अगर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही सिंपल है। हमने सर्ट्स देखा, इंडाइसेस देखा। सर्ट्स इंडाइसेस मींस क्या होता है, पावर डिग्री, सर्ट्स मींस रूट। फिर हमने देख लिया इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है मीनिंग, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये फॉर्मूला होता है। अगर आप पहली बार देख रहे हो इसे नोट डाउन करो साथ में, और उसके बाद इस चीज को ध्यान रखना फॉर्मूले को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखोगे तभी आपका आगे क्वेश्चन बन पाएगा। मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, आपको पॉज करके बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रैक्शन का देखेंगे अभी हम, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो हम फ्रैक्शन में बात करें तो सेम चलेगा यहाँ भी। पहला क्या होगा हमारे पास, अगर x बाई वाई है उसका पावर m है, ये मल्टीप्लाई में x बाई वाई है और मल्टीप्लाई में बाहर में n है, इसको हो जाएगा x बाई वाई, फिर बाहर में m प्लस n। सेकेंड में देखोगे तो x बाई वाई है अगर, और यहाँ पे m है, डिवाइडेड बाई है x बाई वाई और n है, तो यहाँ पे क्या होगा x बाई वाई m माइनस n। उसके बाद अगर थर्ड है हमारे पास x y की पावर m और x, इसके बाहर में अगर हम यहाँ n लगा दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू x बाई वाई की पावर m और n। फ्रैक्शन फॉर्म में भी सेम चलेगा, इसे देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन, सब चीज सेम है यहाँ पे। उसके बाद अगर हमारे पास ये हो जाएगा x बाई वाई की पावर -1, या माइनस में कुछ भी आ गया, यहाँ पे उल्टा कर दो आप इसे, ये y बाई एक्स हो जाएगा, है ना। और सर सपोज एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, अगर आपके पास ये आ गया x बाई वाई की पावर माइनस का n, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, y बाई एक्स की पावर n, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद फिफ्थ देखते हैं हम लोग। फिफ्थ क्या होगा हमारे पास, अगर x बाई वाई है उसका पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं यहाँ पे। ये प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ही सिंपल है गाइस, इसे ये बेसिक है, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, सब अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हो गया हमारे पास क्लियर। उसके बाद अगर दोनों का बेस सेम हो, वी कैन इक्वेट पावर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसा होगा, अगर x बाई वाई है, पावर में m है, इज इक्वल टू x बाई वाई है, सेम बेस देख रहे हो आप लोग, x बाई वाई और x बाई वाई दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू n। सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप लोग फिर से पीछे आकर देख सकते हो यहाँ पे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है। इसका वैल्यू क्या होगा आपको बताना है, यहाँ पे पॉज करके बताओ इसका वैल्यू कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम। मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एक्स की पावर n मल्टीप्लाई एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स n प्लस n। तो यहाँ से क्या होगा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 7। कैसे हुआ, 5 प्लस 2 कर दिया मैं डायरेक्ट, है ना। उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं, 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करोगे इसे, आप फॉर्मूला लिखो पहले, x की पावर n अपॉन x की पावर n इज इक्वल टू एक्स m माइनस n। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 माइनस 3 2 की पावर 2 दैट इज 4, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या कहते हैं हम लोग, x की पावर 2 और x की पावर 2x। अब देखो यहाँ पे बेसिस क्या है, सेम है दोनों का, है ना। तो बेस सेम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, 2 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 1। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक आपको समझ आना चाहिए, बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाया आपको, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब हमारे पास इतने क्वेश्चन हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले आपको सॉल्व करना है, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको स्टेप समझाऊंगा, उसको आपको देख के समझना है। चलिए सबसे पहले समझते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर x की पावर -1 होगा तो 1 बाई एक्स हो जाएगा।
इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पे। 2 का स्क्वायर होता है क्या होता है 4, प्लस 2 की पावर क्यूब क्या होता है 8 वैल्यू होता है। 2 मल्टीप्लाई 3 बार करना है 2 को मल्टीप्लाई। फिर इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए 1/4 हो जाएगा, है ना, प्लस में 1/8 हो जाएगा। अब कई लोग क्या किया होंगे यहाँ पे आप लोग में से कि इसको कैंसिल आउट कर दिया होंगे, है ना, लेकिन ये गलत तरीका, ये गलत रहेगा, आपका कैलकुलेशन एरर हो जाएगा यहाँ पे, आपका नंबर कट जाएगा। अब एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ पे 8 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो 8 हो जाओ 32 प्लस 8 8 64 प्लस में 1 प्लस में 1 क्या आ रहा है 2 आ रहा है यहाँ पे, प्लस में 1 के बाद 8, तो यहाँ पे 32 प्लस 64 कितना हो जाएगा 96 प्लस में 3/8 ये हो जाएगा 99/8। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 1 12 3/8। तो ये अगर आपका आंसर आया तो आपका सही होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ बस देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन इज इक्वल टू है बीच में, यहाँ पे हमें बेस को सेम करना है इसका, है ना। तो कैसे करेंगे 2 की पावर 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे 64 कैसे लिखते हैं 2 की पावर 6, और बाहर में ऑलरेडी क्या है हमारे पास 28 है, तो 28 मल्टीप्लाई 6 करेगा, 6 48 4 6 12 प्लस 4 16 168 होता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 168 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, बेस अगर सेम है दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 2x इज इक्वल टू 168, 2 से काट दो 2 8 है 2 4 है, x की वैल्यू 84। अगर आपका 84 आया दैट मीन्स ये राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, इसको भी इक्वेट करना है, 5 का क्यूब होता है 125, और इसको भी 5 में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, 5 की पावर क्यूब 125 होता है, और 5 की पावर 4 क्या होता है 625। इसे ध्यान रखना, यहाँ पे 5 की पावर 4 ये आपको पता होना चाहिए 28। तो यहाँ पे लोग देख लो 5 का क्या हो जाएगा 5 3 2 6 y इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करो 4 8 जा 8 4 32 3 4 2 8 प्लस 3 11, है ना। अब मल्टीप्लाई कर लिया, सिंपल सॉल्व कर लो इसे, बेस यहाँ पे सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं 6y इज इक्वल टू 112, 6 से कैंसिल होगा 6 1 6, ये 6 से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे काट दो, तू भी आप इसे 6 1 6 48 4/6। तो ये आया आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे बस सिंप्लीफाई करना है। कोई भी आपको एक बेस को पकड़ना है, यहाँ 64 है, यहाँ 2 दिख रहा है, आपको डायरेक्ट 2 बनाना है। यहाँ पे 125 60 25 दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको 5 का बनाना है। सिंपल यहाँ पे 4 दिख रहा है, 2 का बनाना है। इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे तो पता है कि हमें बेस को सेम करना होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप पुट कर दो वैल्यू। कैसे करोगे, यहाँ पे सिंपल है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू, अब क्या होगा यहाँ पे 2 का पावर क्यूब होता है ये, तो यहाँ पे x प्लस 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर 4x प्लस में 2 3x प्लस में 9 और 2। अब इक्वेट कर दो इससे सेम, दोनों बेस सेम है, द पावर इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस में 9। यहाँ x आ गया, इसको हमने शिफ्ट किया, 4x माइनस 3x x 7, तो x का वैल्यू x इज इक्वल टू 7 राइट आंसर है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ समझाया है। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लिख के याद कर सकते हो उसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 की पावर 8 है, 2 में कन्वर्ट करें, 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 और 8 हो गया। ये तो बहुत इजी आप लोग बनाओगे इसे, 2x इज इक्वल टू 4 8 जा 32, तो यहाँ पे x का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास, x का वैल्यू 32, ये राइट आंसर होगा यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आपको डर लग जाएगा इस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सिंपल है, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दो आप। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर x डॉट 3 की पावर -1। आपको पता है प्रॉपर्टी, x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, बस सिंपल है। सेम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, 3 की पावर x डॉट 3 की पावर 1।
अब यहाँ पे 3 की पावर x को कॉमन लेंगे हम, यहाँ इसको लिख दो मल्टीप्लाई 30 कॉमन लेंगे तो 3 की पावर -1 प्लस 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 30। तो यहाँ पे 3 की पावर x 1/3 प्लस में 3। मैं बहुत डिटेल में कर रहा हूँ एक स्टेप को, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, तो 3 10 हो जाएगा, 10/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 30, 10 से 10 कैंसर, मल्टीप्लाई कर लो बाकी उधर 9 हो जाएगा, और इधर लिखेंगे 3x माइनस 1, ये नीचे डिवाइड के फॉर्म में है तो प्रॉपर्टी कौन सा लगेगा x की पावर m अपॉन x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n की प्रॉपर्टी लगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पे लिखता हूँ इसको, ये बाद 9 कैंसिल 3 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 3 अगर आ रहा है आपका तो राइट आंसर होगा। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, और नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, अगर आप मेरा देख देख के समझ के कर रहे हो तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास, और हमें आप सीखना है कि किस तरीके से हमें लिखना है, लिखने का भी हमें तरीका हमें सीखना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन फिर से लिखेंगे ना, गिवन 2 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/8x माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2 की पावर 2x माइनस 1 है, इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर क्यूब होता है, तो यहाँ x माइनस 3 इस तरीके से। तो यहाँ मैंने सिंपल ब्रेक किया है बस। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी पता होगा, प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी ये है x की पावर अगर m होता है तो हो जाता है x की पावर माइनस m होता है, तो होता है कि x की पावर 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर में x की पावर m। तो अब इस चीज को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, रिवर्स 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये ऊपर चले जाएगा 2 की पावर -3 x माइनस 3। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको, बहुत सिंपल है। उसके बाद आपको पता है बेस सेम हो चुका है ना, बेसिस आर सेम, सो इक्वेटिंग पावर तो पावर को हम इक्वेट करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या देगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू -3x माइनस 3। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू -3x प्लस 9, तो ये नहीं होता है। अब इसको इधर ले आते हैं, तो इसको इधर, तो 2x प्लस में 3x इज इक्वल टू 9 प्लस 1, यहाँ 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो सही राइट आंसर है ये हमारा। तो आई होप गाइस ये आपको समझ आया होगा लिखने का आर्ट। ये आपको यहाँ पे जरूर दिखाना है कि आपने क्या किया है ना। उसके बाद यहाँ पे पहुंचते हैं हम लोग, फिर से लिखो क्वेश्चन को गिवन करके 9/4। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, स्टेप टाइम नहीं आता आपके पास। तो 27x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक चीज, इसको आप पहले सिंप्लीफाई करो। ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर लग रहा है मुझे, ये 2 का स्क्वायर है, तो दोनों स्क्वायर है, मीन्स को पता है कि अगर x की पावर m है, नीचे y की पावर m है, तो मैं लिख सकता हूँ x बाय y की पावर होल m। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, ये ऊपर ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, बाहर x है प्लस में ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। तो यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पे हम देखते हैं 3/2 बाहर में आ जाएगा 2x प्लस में इसको देखो यहाँ पे क्या होगा 2/3 3x माइनस 1 है ना, इज इक्वल टू 2/3। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे देखो 2/3, यहाँ पे 2/3, इसको भी 2/3 में कन्वर्ट करते हैं। मैक्सिमम मेजोरिटी क्या है 2/3 में, मैक्सिमम वेरिएबल 2/3 में, तो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं इसे, हो जाएगा 2/3, हो जाएगा -2x। हमने प्रॉपर्टी कौन सा लगाया, अगर x की पावर माइनस m है दैट मीन्स 1/x की पावर m होगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपल 3x माइनस में 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 अपॉन बाहर में 1, और यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ मल्टीप्लाई में प्लस लिख दिया, तो मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई
अब तो आपको पता है पहले से क्या होने वाला है, x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n इज इक्वल टू x m प्लस n। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2/3 की पावर में होल माइनस 2x प्लस में 3x माइनस में 3 इज इक्वल टू 2/3 की पावर में 1। बेस सेम है, नाउ bases are same, so equating इक्वेट करने पावर को यहाँ पे कैसे करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4। तो ये अगर आंसर आ रहा है आपका तो राइट आंसर है। दोस्तों अब हम आगे टॉपिक बढ़ चुके हैं, अब हमारे पास नए कॉन्सेप्ट आ गया है। अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, और अब हम बहुत ही नया टॉपिक सीखने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये आपको यहाँ पर अगर इस तरह की क्वेश्चन आ गया एग्जामिनेशन में तो आप यहाँ पे फंस जाओगे। तो इसे हम सीखने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, किस तरीके से करना है इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको देखना है कि 2 की पावर 72 और 5 की पावर 36, अगर हमारे पास ये होता है 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6, तो अब यहाँ पे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है यहाँ बता दोगे, कौन सा बड़ा होगा यहाँ पे आपके हिसाब से? डेफिनेटली आप बोलोगे ये बड़ा होगा, कि नंबर बड़ा है उसकी पावर बड़ा होगा, है ना, सेम चीज। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, 2 है और 5 है। अब यहाँ पे तो डिफरेंट आ गया, पावर भी डिफरेंट है। अब कैसे पता करें? तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पावर को सेम करेंगे, है ना, पावर सेम करेंगे और कोशिश करेंगे बेस भी सेम हो जाए। फिर हम लोग इस तरीके से बता पाएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको इन दो नंबर में देखना है कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, HCF 72 HCF 72 का और 36 का करोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, हाईएस्ट बोल। या फिर आप ये देख सकते हो 12 के टेबल में ये भी आता है 72 और ये भी आता है, 12 6 है 72। तो यहाँ पे 2 को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 12, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 को 3 मल्टीप्लाई 12, है ना। तो यहाँ पे आप लोग 2 की पावर 6 क्या होता है, 64 की पावर 12 हो गया यहाँ पे, और इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 125 की पावर 12। अब यहाँ पे बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है, हाईएस्ट कौन है? ये 64 की पावर 12 है और यहाँ पे 125 की पावर 12 है। तो सिंपल सी बात है, ये बड़ा हो जाएगा, मीन्स 125 की पावर 12, या इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 5 की पावर 36 इज हाईएस्ट। तो आपको समझ आया यहाँ पे खेलना हमको है पावर के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि आपको पावर को ध्यान देना है, पावर का आपको HCF निकालना है जब भी कॉमन इस तरीके का नंबर हो। अब सेकंड क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, और असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है हाईएस्ट, फिर उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, इस तरीके जमाना है हमें से। तो चलिए जमाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि इसके पावर में क्या है, सब नंबर डिफरेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे HCF निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फिर से कॉमन दिख रहा है कि 12 में ही जाएगा, 72 36 और 60 और 48 का HCF होने वाला है सिंपल 12। अब इसको हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे, हम लोग इसको 12 6 या सेम 3 12 ये दोनों तो सेम है। मल्टीप्लाई 12 है ना, सिंपल। 2 की पावर 6 क्या होता है, 64 की पावर 12, 5 की पावर क्यूब 125 की पावर 12, 3 की पावर 5 पहले लिखते हैं, चलो आपको भी याद होना चाहिए। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, मेरे साथ बोलवा लो, 3 की पावर 4 81, और 3 की पावर 5 243, और 3 की पावर 6 729, ये आपको याद होना चाहिए। आप देखते हैं यहाँ पे 3 की पावर 5 क्या है, 243 की पावर 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4 है, तो 4 का देखते हैं, 4 1 जा 4, 4 की पावर स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, और 4 की पावर 4
256 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए 256 की पावर 12। अब यहाँ पे आप लोग इजीली बता दोगे कौन सा बड़ा है। सबसे बड़ा हमें ये दिखा है नंबर, मीन्स ये नंबर कौन सा है हमारे पास 4, हमारे पास ये नंबर है ये वाला, मतलब इसको नंबर देंगे 1। ये सबसे उससे छोटा दिख रहा है ये हमारे पास, उससे छोटा ये दिख रहा है और सबसे छोटा ये दिख रहा है। अरेंज करो, 1 का क्या है 4 की पावर 48, फिर 3 की पावर 60, 5 की पावर 36 और 2 की पावर 72। डिसेंडिंग ऑर्डर है, ध्यान रखना कुछ बड़े से छोटा। अब इसके बाद यहाँ आते हैं इस क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन है, पैटर्न भी सेम है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें पावर को देखना है। पावर को देखो आप लोग, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे एचसीएफ कॉमन दिख रहा होगा आपको, 50 है एचसीएफ। अब इसको लिखते हैं 2 की पावर 50 से डिवाइड कर दो, 7 मल्टीप्लाई 50। यहाँ पे भी डिसेंडिंग फाइंड करना है हमें, 4 मल्टीप्लाई 50, 6 मल्टीप्लाई 50 और 5 मल्टीप्लाई 50। 2 की पावर 7 क्या होगा 164, 6 होता है 128 की पावर 50, 5 का पावर 125, 6 to 5 और पावर 50। 3 की पावर 6 क्या होगा, हमने अभी तक निकाला 729 निकाला था, अभी हमने 50। 4 की पावर 5 क्या होगा, हमने यहां तक निकाला और 4 की पावर 5 निकाल लेते हैं। 4 24 2 4 5 20 20 प्लस 2 4 2 8 प्लस 10, ये आ रहा है हमारे पास 1024 की पावर 50। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालना है, मतलब बड़े से छोटा। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा बड़ा होगा। सबसे पहले हमारा ये बड़ा होने वाला है 1 2 3 4, सिंपल। यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाला टर्म पहले, 4 2 5 0 ग्रेटर देन 3 की पावर 300 ग्रेटर देन 5 की पावर 200 ग्रेटर देन 2 की पावर 350। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके से अगर आपने किया होगा तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर है, और इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान रखना, अब ये पावर ऐसा सिंपल नहीं मिलने वाला आपको, अगले टाइम में आपको फ्रैक्शन फॉर्म में मिलेगा पावर, रूट के फॉर्म में, उसको देखने वाले हैं। इसको आप जल्दी से समझ लो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आ गए हैं नए टॉपिक की ओर, नए कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन सेम है, और यहाँ पे हम एक और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसको बाद में सीखेंगे। पहले हम यहाँ पे फोकस करते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ पे कौन सा हाईएस्ट है ये बताना है। अब यहाँ पे देखो 3 की पावर बाहर में रूट में 3 है और ये 4 है, कैसे करना है। यहाँ पे सिंपल है, बहुत इजी है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे 3 लिखोगे आप, और रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, बाहर में 1/3 और यहाँ पे 4 बाहर में 1/4। अब यहाँ पे क्या करना होता है, हमें जो भी पावर में फ्रैक्शन में होता है उसे निकालेंगे, किसका, पावर का। मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ 4 है, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, है ना। तो 12 होगा तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को यहाँ भी और यहाँ भी दोनों तरफ को 12 बनाना है। जैसे कि ऐसे यहाँ पे ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो 3 4 12 हो जाएगा, है ना। और मैं अगर आपको यहाँ पे और अच्छे से दिखाऊं तो 4 यहाँ पे ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके नीचे 12 बनेगा। तो 1/3 4 मल्टीप्लाई 3, इस तरीके से बोल रहा था मैं। ये हो जाएगा 4 3/12 पावर में है। तो यहाँ पे 3 की पावर 4 क्या होता है, 81, और यहाँ पे क्या होगा 4 की पावर 64 हो जाएगा, पावर 1/12। अब आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा यहाँ पे वो ऑटोमेटिक हाईएस्ट हो जाएगा। इन दोनों में जो भी नंबर बड़ा होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 81 1/12, इसको भी लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3 इज हाईएस्ट। अब सेम यहाँ पे हमें अरेंज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, फटाफट करेंगे। यहाँ पे 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6, तो 12 की पावर 1/12। एलसीएम क्या आने वाला है यहाँ पे, एलसीएम किसका निकालेंगे, डिनोमिनेटर का, पावर के 3 4 6 एंड 12, दैट इज 12। उसके बाद क्या करना है हमें, अब यहाँ पे सेम आपको पता है कुछ नहीं करना है, 12 मानना है सबको, डिनोमिनेटर को, पावर के 3 4/12, फिर ये हो जाएगा 3/12,
ये हो जाएगा 2/12 और ये हो जाएगा 1/12 एज इट इज रहेगा 12। अब यहाँ पे आपको देखना है, कन्वर्ट कर दो इसमें 3/4 81 1/12। असेंडिंग में पढ़ना है, छोटे से बड़ा जाना है यहाँ पे। 4 के क्यूब क्या होता है 64 1/12। 6 की पावर स्क्वायर मतलब 36 होता है जो कि 1/12 होगा और 1/12 तो एज इट इज होगा। मुझे लग रहा है सबसे छोटा यही है यहाँ पे, है ना। ये 1 सबसे छोटा, ये सेकंड में, ये थर्ड में। अरे लाइन आ गई है तो और अच्छा, ये तो सिंपल हो गया। इसके बाद इसको अरेंज कर दो आप, सबसे लास्ट वाला पहले आएगा। असेंडिंग ऑर्डर है, छोटे से बड़ा जाना है इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिर आएगा ये 6 6 4 4 और उसके बाद 3 में 3। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, आपको ये चीज ध्यान रखना है किस तरीके से करना है, कहाँ एलसीएम लेना है। एलसीएम कहाँ लेना होता है, जहाँ नंबर होता है सिंपल पावर में। ठीक है, जैसे ही फ्रैक्शन आएगा पावर में या रूट वाले टर्म में आएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब हम नए कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, सब अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। सबसे पहले हमें रैशनलाइज करना होगा इसे पहले एज इट इज लिखो 3 - √2 एंड √4 - √3। जब भी इस तरीके का नंबर आए, रूट में हो, साथ ही माइनस में है, और यहाँ पे 3 में से अगर -2 करेंगे तो 1 आएगा, 4 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। मतलब माइनस में भी 1 ही आ रहा है रूट में, है ना। अगर हम कॉमन सेंस से देखें तो यहाँ बता नहीं पा रहे हैं कौन सा छोटा है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। कैसे रैशनलाइज करते हैं, सिंगल टर्म को आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल √3 फिर माइनस में √2, इसको आप अपोजिट साइन के साथ √3 प्लस में √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। सेम यहाँ भी √4 -√3 फिर यहाँ पे आएगा √4 प्लस में √3 अपॉन में √4 प्लस में √3। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो आपको पता है फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी इस फॉर्म में दिख रहा है आपको। इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस में b²। लिख दो आप इसे √3 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, और इसको हम डायरेक्ट भी सकते हैं 1, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहा हूँ एक चीज। एंड साथ ही यहाँ पे √4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा √4 प्लस में √3। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये 3 - 2 क्या होगा, 3 का √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, और √2 का स्क्वायर 2, 3 - 2 1/√3 प्लस में √2। एंड यहाँ पर आएगा 1 आएगा, सेम यहाँ भी √4 का स्क्वायर 4 होता है, और यहाँ √3 का स्क्वायर 2 होगा 3 होगा, 4 - 3 1 हो जाएगा, तो 1/√4 प्लस में √3। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज एक पर्सन है हमारे पास, इसका नाम है ए और इसका नाम है, कॉन्सेप्ट समझते हैं, बी। इसको मैंने दिया ₹10, इसको दिया 20। अब आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, किसके पास ज्यादा पैसा है। आप इसलिए बताओगे यहाँ पे, इसके पास ज्यादा पैसा है, बी के पास ज्यादा पैसा है। अब इसको करेंगे हम उल्टा, 1/, कर देंगे 1/10 और यहाँ पे हो जाएगा 1/20 रुपीज। अब आपको बताना है किसके पास ज्यादा पैसा है। 1/10 हो गया है। अब बोलोगे आप कि इसके पास ज्यादा पैसा है, पहले साइन बी की तरफ था, अब साइन ए की तरफ है, ऐसा क्या हुआ। ध्यान देना है आपको, जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा नंबर छोटा होगा, नंबर छोटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर अगर बड़ा रहा, डिनोमिनेटर अगर छोटा रहा तो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे देखो, 4 + 3 कॉमन सेंस देखते हैं, 7 3 + 2 5, ये बड़ा है, दैट मीन्स ये छोटा नंबर हो जाएगा, और ये छोटा नंबर है ये बड़ा हो जाएगा। हमें पूछा क्या है, लोएस्ट टर्म छोटा कौन सा है, ये वाला, दैट मीन्स हमारा ये वैल्यू जो है √4 - √3 इज लोएस्ट। आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल चीज था ये। अब यहाँ पे हम फास्ट करते हैं सोल्व। यहाँ नया कॉन्सेप्ट है, फाइंड द हाईएस्ट टर्म। इन दोनों में हाईएस्ट बनाना है, √8 + √5, √6 + √7। अब यहाँ पे सोल्व करना है। सबसे पहले नंबर को देखो, 8 + 5 13, 6 + 7 13, दोनों सेम हो रहा है ऐड करने के बाद। अब इसका क्या करेंगे, जब इस टाइप का ऐड करने में सेम आए तो उसको आप स्क्वायर करो दोनों साइड।
इसको भी स्क्वायर कर लो, इसको भी स्क्वायर देखो। तो यहाँ पे √8 प्लस में √5 का स्क्वायर करेंगे हम, और साथ ही यहाँ पे करेंगे √6 प्लस में √7 का होल स्क्वायर करते हैं। 8 का स्क्वायर क्या होगा, √8 का स्क्वायर 8 प्लस √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 5 जा 40, ठीक है। उसके बाद √6 का स्क्वायर 6 प्लस √7 का स्क्वायर 7 प्लस 6 7 42, यहाँ 42 और ये बाहर में 2, 8 प्लस 5 13 है ना, प्लस में 2 √40 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 प्लस में 2 √42। 13 तो सेम है, बता नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखो 42 है, यहाँ 40, मीन्स ये टर्म बड़ा है। हाईएस्ट टर्म क्यों कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला √6। इस तरीके से आप इस टेक्निक का यूज करके आप बता सकते हो। कितना आसानी से हमें निकाल लिया कौन सा बड़ा होगा, ऐसे में हम बता नहीं पा रहे थे कौन सा बड़ा होगा, है ना टर्म। और उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, x इक्वल टू हमारे पास गिवन दिया गया है 8 माइनस 5√2। फाइंड करना है 1/x, तो वैल्यू पुट कर दो। 1/x का वैल्यू क्या है 8 माइनस में 5√2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू, इसको रेशनलाइज करते हैं 1/8 माइनस 5√2 मल्टीप्लाई, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर क्या होगा प्लस, 8 प्लस 5√2 अपॉन में 8 प्लस 5√2 मल्टीप्लाई कर लो 8 प्लस 5√2, फिर अपॉन में क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगा a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर a प्लस बी माइनस बी है, तो यहाँ से हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस में 5√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1/x इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 8 प्लस 5√2 अपॉन में 64 माइनस में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 50। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 8 प्लस 5√2 माइनस कर दो 14 आ रहा है यहाँ पे 14। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है, और ये आपका आंसर हो गया। अब हमारे पास 3 डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनेशन में आपको इस तरीके से अगर अचानक से आएगा तो आप घबरा जाओगे और सॉल्व नहीं कर पाओगे, हालांकि ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसको समझते हैं सबसे पहले कैसे ईजी है, बहुत ईजी है। अगर आप एक बार समझ जाओगे इसे तो आप खुद बोलोगे कि बहुत ईजी है टॉपिक। कैसे ईजी है ये समझते हैं यहाँ पे। अब एक बात बताओ, आप यहाँ पे यहाँ 12 है, रूट के अंदर प्लस 12, फिर रूट के अंदर 12 है, फिर प्लस रूट के अंदर फिर 12 है, फिर प्लस रूट के अंदर 12 है, ये चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। ये अनगिनत है, मतलब ये समुद्र टाइप का हो गया, बहुत है यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि इन्फिनिटी में से किसी भी चीज को अगर आप जैसे इन्फिनिटी में यहाँ 12 रूट के अंदर प्लस होता जा रहा है, इन्फिनिटी तक गया है, अनंत में से अगर मैं 12 को हटा दूं, 12 को हटा दूंगा तो क्या अनंत में से अगर किसी भी नंबर को हटाया जाता है, छोटे नंबर को 12 से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूं इन्फिनिटी में से, अगर आप अनंत में से, आप इन्फिनिटी में से अगर आप कोई भी नंबर आप माइनस करते हो तो इन्फिनिटी ही रहता है। और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू बताया गया है कि x इज इक्वल टू ये वैल्यू है, मतलब अगर ये मैं 12 को बस छोड़ दूं, इसमें से हटा दूं 12 को, बस इसमें से 12 को बस हटा दूं तो इन्फिनिटी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इन्फिनिटी ही आएगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, इसको एक और तरीके समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये छोटा समझ लो आप, ये क्या है समुद्र है हमारे पास, और इसमें से मैं एक बाल्टी पानी निकाल लिया, है ना, एक बाल्टी पानी में यहाँ से निकाल लिया, तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला, सेम चीज होने वाला है। देखो यहाँ पे कैसे x इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से 12, और ये पूरा x का वैल्यू है, में से ये पूरा इन्फिनिटी समझ जाओ, तो यहाँ पे प्लस मैं x लिख दूंगा, इस पूरे को मैं x लिख सकता हूँ। 12 को हटाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सेम। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग ये तरीका होता है इसको सोल्व करने का, लेकिन कंडीशन ध्यान रखना है, यहाँ पे इन्फिनिटी तक गए तभी हुआ ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहां से आप वैल्यू कह सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स, तो यहाँ शिफ्ट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस में 12 माइनस एक्स स्क्वायर, से लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, तो कैसे करते हैं इसे, हमें देखना है कि बीच मल्टीप्लाई 12 किस किसके टेबल में आता है, 3 4 12, 3 4 12 होता है। तो यहाँ पे हम लोग को इस तरीके से अरेंज करना है कि माइनस में वैल्यू आ जाएगा, तो माइनस 4x लूंगा मैं पहले, फिर प्लस में 3x कर दूंगा, माइनस 12 कर दूंगा इज इक्वल टू 0। इसे सोल्व करो आप, 4x माइनस 3x प्लस 3x क्या होगा, x आएगा माइनस x आएगा, है ना, सेम चीज आ रहा है।
ऊपर वाला इसको मैंने तोड़ दिया बस। x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 और यहाँ पे प्लस में 3, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 4 बन जाएगा और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से रूट आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 4 और 3 माइनस का 3, हमारा पहला आंसर 4 होने वाला है यहाँ पे। अब मैं इसका आपको ट्रिक समझाता हूँ। ये हमने लॉन्ग पैटर्न समझ लिया कॉन्सेप्ट, अब हम इसका ट्रिक समझने वाले हैं। ट्रिक क्या होगा इसका? सिंपल सा ट्रिक है, जो भी नंबर होगा यहाँ पे उसको उठाना है, डायरेक्ट ब्रेक करना है। 4 मल्टीप्लाई 3 होता है 12, आंसर इज 4। अगर प्लस होगा यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो आंसर 3 होता। तो यहाँ पे आंसर 4 होगा। ध्यान में कंडीशन है इन्फिनिटी होना चाहिए और प्लस होना चाहिए, प्लस प्लस इन्फिनिटी होना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना। और सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, यहाँ भी सेम होने वाला है। अगर मैं 20 को हटा लूं इन्फिनिटी में से तो क्या आएगा? कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा एज इट इज। यहाँ पे 20 माइनस एक्स हो जाएगा, इन्फिनिटी तक, इसलिए स्क्वायरिंग कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर 4 5 20, यहाँ पे x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 और 5 आ गया, 5 ही माइनस 5 आ रहा है, तो आंसर 4 होने वाला है। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है? यहाँ पे हम ट्रिक समझते हैं, शॉर्टकट। अगर एमसीक्यू फॉर्म में आगे कैसे करोगे आप? ट्रिक यहाँ पे ये है कि अगर बड़ा नंबर रहेगा उसको सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ना है। 4 मल्टीप्लाई 5 तोड़ दिया हमने डायरेक्ट में, यहाँ पे आंसर माइनस में इसलिए छोटा वाला हो जाएगा 4। और ये ध्यान रखना, तो इन्फिनिटी होना चाहिए। आई होप गाइज ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे देखो एक चीज गौर करो, आप यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है हमारे पास। अगर अब हमारे पास इन्फिनिटी नहीं है तो हमें क्या करना है? यहाँ पे सिंपल अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे गलती मत करना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अलग से लिया। यहाँ पे x इज इक्वल टू फॉर्मूला है y की पावर 2 n माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर n। और y कहाँ पे है? यहाँ पे y, यहाँ पे y के पावर में बात चल रहा है। यहाँ पे y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू 5 होगा, है ना, इसको मैंने x इक्वल टू y मान लिया। और n यहाँ पे है नंबर ऑफ रूट्स। कितना है रूट बताओ आप लोग? 1 2 3 4 5। तो n का वैल्यू 5, पुट कर दो, वैल्यू सिंपल है, x इज इक्वल टू y का वैल्यू 5 और 2 की पावर 5, यहाँ पे 2 आएगा फॉर्मूले में। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 5, है ना, ये सही है फॉर्मूला, n माइनस 1 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 5 रहेगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 की पावर, यहाँ 2 की पावर 5 क्या, 32 माइनस 1 और यहाँ पे 32, तो आंसर आ रहा है 5 की पावर 31/32। अगर आपका आंसर आया तो दैट मीन्स आपका आंसर 100% राइट है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग होने वाला है वो आपको मैं देने वाला हूँ। अब हमारे 3 क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन बनाया उसमें बहुत ही मजा आया होगा आपको। मैंने आपको बहुत ही बेसिक से और बहुत ही एक एक स्टेप मैंने समझाया है उसमें। आप चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए गाइस, और आपका फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को देखने के बाद आपका फीडबैक जरूर देना है आपको, है ना। जो भी आपको समझ नहीं आया, थोड़ा भी अगर आपको समझ आया होगा, पहले से थोड़ा सा मैथ्स में आपको इंटरेस्ट आया होगा, तो आपको डेफिनेटली लाइक करना है और मुझे फीडबैक देना है। चलिए अब इसको सीखते हैं किस तरीके से हम स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अगर मैं आपको सिंपल सी बात कहूँ, आप मुझे ये बताओ कि 36 का स्क्वायर रूट बता दो मुझे क्या होता है, तो आप सिंपली बोलोगे सर ये क्या पूछ रहे हो आप, 6, इतना इजी है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। अगर मैं सेम चीज आपको बोलूं कि आप इसका बता दो 144 का, तो आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो क्या? बिल्कुल ठीक है, 12। अब मैं आपको बोलूं कि आप इसका फाइंड करो, ये तो हम बचपन में फाइंड करते थे, अब हमें इसका फाइंड करना है। तब आप बोलोगे सर ये कैसे पूछ दिया आपने, ये तो हमें पता ही नहीं कैसे फाइंड करना है। कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको फाइंड करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या करते हैं फाइंड कर रहे हैं, 6 का स्क्वायर कर दोगे तो बाहर क्या आया होगा, 6 आया होगा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, यही आया ना। यहाँ पे 144 में 12 का आपने स्क्वायर किया, तभी तो यहाँ पे 12 आया बाहर। तो यहाँ पे भी सेम करो ना, यहाँ पे सेम करना है। कैसे करना है ये सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, होल स्क्वायर का।
अब मैं आपको बोलूं कि इस नंबर को हमें a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो आपको दिमाग में यहाँ √3 दिख रहा है, यहाँ पे 2ab है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2ab को आप लिख सकते हो यहाँ पे 4√3 मान लो आप, तो यहाँ से 2 जब कटा, तो यहाँ पे आप ab इज इक्वल टू 2√3 है, तो यहाँ पे a का वैल्यू आप मान लो सपोज 2 और b का वैल्यू √3, और मन में ट्राई करो, 2 का स्क्वायर करूंगा मैं तो क्या होगा 4, और √3 का स्क्वायर करूंगा क्या आएगा 3, 4 + 3 7, दैट मीन्स हमारा ये नंबर आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ a का वैल्यू क्या बन चुका है, इसमें पुट कर दो आप 2 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, सिंपल, प्लस में 2 मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 2 √3, तो यहाँ पे क्या आ गया, इसको रूट के अंदर एज इट इज लिखना, उसके बाद यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 7 + 4 √3 का, आप बताओगे स्क्वायर रूट अपने आप, यहाँ पे 2 + √3 दैट इज का होल स्क्वायर, सिंपल 2 + √3। आपने ही आंसर बताया है, कितना सिंपल था, कितना इंटरेस्टिंग था, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये हमने पहले को सॉल्व किया, अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका भी हमें स्क्वायर रूट उतारना है इसी तरीके से, तो कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट 13 - 4 में √3, सिंपल। अब क्या करना होता है हमें, यहाँ पे इसको हमें तोड़ना है a प्लस b का, यहाँ माइनस है तो सिंपल यहाँ माइनस करते हैं, a² प्लस में b² माइनस में 2ab। अब यहाँ पे आप देखो हमें क्या करें ऐसा, 2ab इज इक्वल टू लिखते हैं 4√3, फिर सेम काटेंगे 2 से काट दो यहाँ पे, और उसके बाद ab इज इक्वल टू बचा आपके पास 2√3। अब सोचो यहाँ पे आप a का वैल्यू अगर 2 है तो मुझे 13 लाना है, 2 का स्क्वायर करूंगा और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करूंगा, 4 + 3 7 आ रहा है, तो कैसे होगा, एक काम करते हैं कुछ और ट्राई करते हैं, लेकिन कैसे ट्राई करें, यहाँ तो हमारे पास a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू ये है, तो यहाँ पे थोड़ा सोचने की जरूरत है आपको। यहाँ पे क्या करना है आपको, e का वैल्यू आप 1 भी तो मान सकते हो, क्योंकि ab का वैल्यू किस तरीके से लिख सकते हैं, ab इज इक्वल टू 1 × √2 3, यहाँ पे a का वैल्यू 1 हो गया और b का वैल्यू क्या हो गया 2√3, यहाँ देख लीजिए होगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1 × √3 लिखा हमने, 1 × 2√3 लिखा हमने, यहाँ b का वैल्यू हो जाएगा 2√3। सपोज इसको ट्राई करूंगा मैं, 2√3 का स्क्वायर 4 × 3 12 + 1 13, ये एग्जैक्ट मैच हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस में 2√3 का स्क्वायर, फिर माइनस में 2 × 1 × 2√3, क्या आंसर वही आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल वही आएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस क्यों आएगा, 1 माइनस आएगा, होल स्क्वायर, अब रूट का वैल्यू आ गया 1 - 2√3। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थर्ड वाले को, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है इसका मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। तो कैसे करना है इसे, सबसे पहले आपको पता है कि जो भी हमारा रूट में होता है वो 1 बाय 1 होता है, पहले इसको नॉर्मल मेथड करते हैं, पहले आप लिख दो 5, फिर इसको आप 4 है बाहर में, इसको अंदर सॉल्व करोगे तो 1/3 होगा, फिर बाहर में 4 है हमारे पास और यहाँ पे भी 4 है, तो ये हो जाएगा 1/4, और बाहर में उसके बाहर में हमारे पास 8 है ऑलरेडी, और इसके बाहर में हो जाएगा 1/2। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टी पता है, a की पावर m की पावर n की पावर x, तो क्या होगा a की पावर m n x, यहाँ पे सेम 5 1/3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल और 2 से 2 4 जा, तो आंसर आ रहा है 5 4/3। अब इसका ट्रिक से चेक करते हैं, ट्रिक क्या है, यहाँ पे सिंपल है, ट्रिक इज वेरी सिंपल, जो भी रूट है, रूट का जो पावर, रूट वाले का जो पावर में जाएगा उसको आप लोग लिखना है 1 बॉक्स में, और जो ब्रैकेट वाला है पावर उसको आपको नॉर्मली लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व करते हैं ट्रिक के हिसाब से, 5 लिख दो पहले, अब देखो रूट में क्या है 4 है, पहले 3 है, तो हाँ 1/3 आएगा, उसके बाद 1/4 आएगा, हो गया, हाँ 1/2 भी आएगा, उसके बाद ऊपर में पावर में क्या, ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में नॉर्मल है 8 तो मल्टीप्लाई 4, तो 2 4 जा, 4 4 कैंसिल, तो यहाँ पे आ रहा है 4/3, दैट मीन्स हमारा आंसर राइट है। और ये ट्रिक इस तरीके से
ये हो गया हमारा आज का टॉपिक सर्ट्स एंड इंडाइसेस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। और इस टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। साथ में गाइस मैंने आपके साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए इसमें, ताकि आपका एक भी स्टेप ऐसा ना हो कि छूट जाए, क्लियर ना हो आपको। और गाइस आपको अगर समझ आया होगा तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्टली, और बाकी तो आपका हर जगह यूज होगा इस टॉपिक का। तो गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और फीडबैक वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फीडबैक देना ही है कि आपको थोड़ा भी अगर समझ आया होगा तो आपको फीडबैक बताना है। और कोई भी डाउट होगा तो भी आप पूछ सकते हो, आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में टॉपिक के साथ। तब तक ये जय हिंद, जय भारत।